नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म गेम चेंजर की पूरी कहानी के बारे में। ये फिल्म रामचरण की है और इसमें राजनीतिक एक्शन और ड्रामा है। फिल्म की शुरुआत होती है राम नंदन से, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। उसके अंदर बहुत गुस्सा है, वह अन्याय देखकर तुरंत रिएक्ट कर देता है। उसकी गर्लफ्रेंड दीपिका उसे कहती है कि तू अपना गुस्सा सही दिशा में लगाए, सिविल सर्विस में जाकर IAS बनकर समाज बदल सकता है। राम अप्लाई करता है लेकिन 6 नंबर से फेल हो जाता है। फिर वो IPS ज्वाइन करता है क्योंकि वह क्राइम और अन्याय से लड़ना चाहता है। दीपिका को पुलिस की हिंसा पसंद नहीं, इसलिए वह शहर से छोड़कर चली जाती है और संपर्क तोड़ देती है। IPS बनकर राम अपराधियों का पीछा करता है और अपना काम अच्छे से करता है। वह दीपिका को साबित करना चाहता है, इसलिए फिर से IAS एग्जाम देता है और सफल हो जाता है। अब वह IAS ऑफिसर है और दीपिका को ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए वह एक मेंटली चैलेंज बूढ़ी औरत पार्वती से मिलता है। पार्वती कहती है कि वह CM के रैली में जाना चाहती है। राम उसे ले जाता है। रैली में पार्वती हंगामा कर देती है और CM सत्यमूर्ति के पुराने अपराधों को सबके सामने बता देती है। इससे हंगामा हो जाता है। सत्यमूर्ति का पुराना अतीत सामने आ जाता है और वह हार्ट अटैक से मर जाता है, लेकिन मरने से पहले पार्वती को माफ कर देता है। सत्यमूर्ति का बेटा बोबिल्ला मोती देवी गुस्से में पार्वती पर हमला करता है। राम बीच में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। इससे स्कैंडल हो जाता है। मोपी देवी कैबिनेट मिनिस्टर है और बदला लेने की सोचता है। अब बैक स्टोरी आती है। सत्यमूर्ति एक सोशलिस्ट लीडर का चेला था, लेकिन उसने अपन्ना नाम के पॉपुलर लीडर को धोखा दिया और मार दिया ताकि पावर मिले। पार्वती अपन्ना की पत्नी है। पार्वती के आने से सत्यमूर्ति को एहसास होता है और वह राम नंदन को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। क्योंकि राम अपन्ना का बेटा है, वो अपने बेटे की बोबिल्ली और दूसरे को स्वीकार कर देता है क्योंकि वे नैतिक नहीं है। सत्यमूर्ति राम को CM बनाता है और उसका राइट हैंड मैन सभा एक वीडियो लीक करता है जिसमें यह पुष्टि होती है। सत्यमूर्ति राम से कहता है कि उसकी चीता जलाए, राम जैसे उसका सच्चा वारिस है। पार्वती राम को अपना बेटा मानकर सबके सामने कहती है, लेकिन राम इनकार कर देता है क्योंकि वह इलेक्शन कमीशन ऑफिसर है और राजनीतिक विवाद नहीं चाहता। वह पार्वती की मेंटल हालत का हवाला देता है। मोपी देवी राम पर आरोप लगाता है कि वह पिता की लीगेसी इस्तेमाल कर रहा है। पार्वती दुखी हो जाती है क्योंकि पति की भ्रष्टाचार से हमने मार दिया। अब बेटा भावनात्मक रूप छोड़ से रहा है। वह DNA टेस्ट के बारे में जानती है लेकिन नहीं कराती, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड में वाट में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। मोपी देवी इलेक्टोरल फ्रॉड करता है, वोट काउंटिंग में हंगामा करता है, मशीन तोड़ता है और जीतने की कोशिश करता है। पावर स्ट्रगल में राम से टकराव होता है। राम अपना गुस्सा कंट्रोल करता है, दीपिका से किए गए वादे को याद करता है और बदला लेने की बजाय न्याय चुनता है। अपराधी नहीं बनता। फिल्म में स्पष्ट नहीं है कि राम की आधिकारिक रूप से CM कैसे बनता है। मोपी देवी की हिंसा से वह कैंडिडेट हो जाता है। राम की नैतिकता, पब्लिक सपोर्ट और मोपी देवी का पतन से राम की जीत हो जाती है। कमर्शियल सिनेमा स्ट्राइक में राम अचानक CM घोषित हो जाता है। मोपी देव और उसके भाई के बारे में लूज एंड्स रह जाते हैं। इमोशनल क्लोजर पर फोकस है। अब हम कहानी की ओर डिटेल में देखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक एक्शन सीक्वेंस से होती है जहां राम कॉलेज में है और कुछ गुंडों से लड़ता है क्योंकि वे एक लड़की को छेड़ रहे। उसका गुस्सा दिखता है। दीपिका उसे शांत करती है और कहती है कि हिंसा से कुछ नहीं होगा, सिस्टम बदलो। राम सोचता है और IAS की तैयारी करता है। एग्जाम में फेल होने पर निराश होता है लेकिन IAS चुनता है। IAS की तैयारी करता है। एग्जाम में फेल होने के बाद निराश होता है लेकिन IAS चुनता है। ट्रेनिंग में वह बेस्ट परफॉर्म करता है। पहली पोस्टिंग में एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ता है। सब तारीफ करते हैं लेकिन दीपिका नहीं मिलती है। वह उसकी याद में रहता है। IAS क्लियर करने के बाद वो पार्वती से मिलता है। पार्वती की हालत खराब है। वो पुरानी बातें याद करती है। राम उसकी मदद करता है। रैली में पार्वती माइक छीनकर सत्यमूर्ति को एक्सपोज करती है कि तुमने अपन्ना को मारा था। सब चौंक जाते हैं। सत्यमूर्ति सदमे में गिर पड़ता है। अस्पताल में वह पार्वती से माफी मांगता और मर जाता है। मोपी देवी गुस्से में पार्वती को मारने की कोशिश करता है। राम रोकता है और थप्पड़ मारता है। मीडिया में खबर फैल जाती है। मोपी देवी राम को दुश्मन मानता है। बैक स्टोरी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अपन्ना एक जन नेता है जो गरीबों के लिए लड़ता है। सत्यमूर्ति उसका साथी है लेकिन पावर के लिए धोखा देता है। अपन्ना को मारकर CM बनता है। पार्वती पागल हो जाती है। सालों बाद वह सच्चाई बताती है। सत्यमूर्ति को पछतावा होता है। वह जानता है कि राम अपन्ना का बेटा है क्योंकि पार्वती बताती है। वह राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। अपने बेटे को निकाल देता है। वो बिल्ली रोता है लेकिन सत्यमूर्ति कहता है कि तुमने नैतिकता नहीं, राम को चिता जलाने का कहता है। पार्वती खुश होती है और राम को गले लगाती है लेकिन राम पब्लिक से इनकार कर देता है और कहता है मैं ड्यूटी पर हूँ। पार्वती दुखी होकर आत्महत्या करती है। राम सदमे में होता है लेकिन इलेक्शन ड्यूटी निभाता है। मोपी देवी फ्रॉड करता है, वोटिंग मशीन तोड़ता है। राम रुकता है
और फाइट होती है, लेकिन राम गुस्सा कंट्रोल करता है। पुलिस आती है, मोपी देवी अरेस्ट होता है, राम सीएम बनता है, दीपिका वापस आती है और दोनों मिलते हैं। फिल्म खत्म होती है। अब हम डिटेल एंड करते हैं। राम के बचपन की कहानी। अपन्ना की मौत के बाद पार्वती पागल हो जाती है, राम को अनाथालय में छोड़ देती है। राम बड़ा होता है, मेडिकल पढ़ता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। दीपिका से प्यार होता है, दीपिका डॉक्टर है, वह राम को मोटिवेट करती है। आईएएस फेल होने पर राम कहता है मैं आईपीएस बनूंगा, दीपिका कहती है पुलिस में हिंसा है, मैं नहीं रह सकती। राम अकेला रह जाता। आईएएस में वह एक सिक्के सिंडिकेट को तोड़ता है, बॉस तारीफ करता है। राम दीपिका को लेटर लिखता है, लेकिन जवाब नहीं आता। आईएएस क्लियर करके वह पोस्टेड होता है। पार्वती से मिलने पर वह अपन्ना की फोटो दिखाती है। राम कनेक्शन नहीं समझता। रैली में हंगामा होने पर सत्यमूर्ति का सीक्रेट बाहर आता है, वह अपन्ना को जहर देकर मारा था। पार्वती गवाह थी। सत्यमूर्ति पूछता है, पछताता है और राम को बताता है तुम अपन्ना के बेटे हो, मैंने तुम्हारे पिता को मारा, अब मैं तुम्हें सीएम बनाता हूँ। अपने बेटे को धक्का देता है, बिल्ली प्लान बनाता है राम को मारने का, लेकिन फेल हो जाता। पार्वती राम से मिलती है, कहती है बेटा मैं तेरी माँ हूँ। राम कहता है नहीं आप बीमार हो। पार्वती रोती है और एसिड में कूद जाती है। राम को पता चलता है, वह दुखी होता है, लेकिन ड्यूटी करता है। इलेक्शन में मोपी देवी धांधली करता है। राम एविडेंस कलेक्ट करता है, कोर्ट में केस करता है। मोपी देवी जेल जाता है। राम को पब्लिक सपोर्ट मिलता है, वो सीएम बनता है। दीपिका आती है, कहती है मैं गलत थी, तुम सही थे। दोनों शादी करते। फिल्म में कई गाने जैसे रोमांटिक सॉन्ग और दीपिका का एक्शन सॉन्ग। राम का अब हम कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं। राम शुरू से इम्पल्सिव है, लेकिन धीरे धीरे मैच्योर होता है, गुस्सा कंट्रोल करता है। दीपिका स्ट्रांग है लेकिन इमोशनल। पार्वती स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर है। मोपी देवी विलेन है। सत्यमूर्ति कॉम्प्लेक्स है, पछतावा करता है। फिल्म में राजनीति पर कमेंट है कि सिस्टम बदलने के लिए ईमानदार लोग चाहिए, राम जैसे। अब हम सीन बाय सीन बताते हैं। पहला सीन कॉलेज फाइट का। राम गुंडों का पीटता है, दीपिका रोकती है, घर पर बात करती है, आईएएस सजेस्ट करती है। राम पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, रिजल्ट देखता है, फेल हो जाता है। दीपिका कंसोल करती है। राम आईपीएस चुनता है, दीपिका नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है। राम ट्रेनिंग करता है, पोस्टिंग मिलती है, क्रिमिनल पकड़ता है, न्यूज में आता है। फिर आईएएस पढ़ाई करता है, क्लियर करता है, पोस्टिंग पर पार्वती मिलती है, उसकी मदद करता है, रैली में ले जाता है, पार्वती एक्सपोज करती है। हंगामा। सत्यमूर्ति हॉस्पिटल जाता है, माफ़ी मांगता है, मर जाता है। मोपी देवी हमला करता है, राम थप्पड़ मारता है, न्यूज फैलता है। फ्लैशबैक। अपन्ना सत्यमूर्ति दोस्त, अन्ना लीडर। सत्यमूर्ति धोखा देता है, मारता है, पावर लेता है। पार्वती पागल। अब प्रोजेक्ट सत्यमूर्ति राम को सक्सेसर बनाता है। वीडियो लीक। पार्वती राम को बेटा का कहती है, राम इनकार करता है। पार्वती सुसाइड कर लेती। सदमा। इलेक्शन। मोपी देवी फ्रॉड कर रोकता है। फाइट। राम कंट्रोल। मोपी देवी अरेस्ट। राम सीएम। दीपिका रिन्यूएन। एंड अब हम डिटेल में एंड करते हैं कि फिल्म की विजुअल इफेक्ट अच्छे हैं। शंकर डायरेक्टर रामचरण डबल रोल में है, नहीं सिंगल, लेकिन पिता का रेफरेंस है। फिल्म में एसएच सूर्या मोपी देवी है, कीरा दीपिका है। अब कहानी को लंबा करने के लिए हम सीन को डिस्क्राइब करते हैं। शुरुआत में राम कॉलेज में पढ़ रहा है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, बाहर गुंडे लड़की को छेड़ रहे हैं। राम देखता है, गुस्सा आता है, वह दौड़कर जाता है, गुंडों को मारता है, एक को पंच मारता है, दूसरा को चाकू निकालता है। राम डॉज करता है, किक मारता है, पुलिस आती है, राम को ले जाती है। दीपिका बेल कराती है, घर पर कहती है ऐसे नहीं चलेगा, तू आईएएस बन, सिस्टम बदल। राम सोचता है, किताबें खरीदता है, पढ़ाई करता है, रात दिन एक करता है, एग्जाम हॉल में पेपर लिखता है और रिजल्ट वेबसाइट चेक करता है, देखकर रोता है। दीपिका कहती है ट्राई अगेन। राम कहता है मैं आईपीएस बनूंगा। दीपिका कहती है नहीं, हिंसा है। राम कहता है न्याय के लिए जरूरी है। दीपिका बैग पैक करती है, जाती है। राम एयरपोर्ट पर रुकता है, लेकिन वह जाती है। राम ट्रेनिंग में दौड़ता है, शूटिंग करता है, बेस्ट कैंडिडेट बनता है। पहली केस में ड्रग डीलर को ट्रैक करता है, रेड करता है, गोली चलती है, राम बचाता है, अपराधी पकड़ता है, प्रमोशन मिलता है। फिर आईएएस कोचिंग ज्वाइन करता है, टेस्ट देता है, सफल होता है। पोस्टिंग गांव में। पार्वती सड़क पर भटक रही है, राम कार को रोकता है, पानी देता है। पार्वती कहती सीएम रैली जाना है, राम ले जाता है, सिक्योरिटी रुकती है। राम आईडी दिखाता है, अंदर जाते हैं। सत्यमूर्ति स्पीच दे रहा है, पार्वती स्टेज पर चढ़ती है।